हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार की मृदा के बारे में जानेंगे कि बिहार में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्योंकि बीपीएससी का जो पेपर है 12 फरवरी को, तो बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। वहाँ पे मृदा से जुड़े हुए, जलवायु से जुड़े हुए, उद्योग से, वहाँ की जो है नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल से। ऐसे में क्वेश्चन गलत होने का चांस इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वह केवल बस रटते हैं। रटना नहीं है, मैथ के थ्रू उसको देखेंगे तो बिल्कुल ये याद हो जाएगा। तो बिहार की जो मृदा है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, बिहार की मृदा में कौन कौन से उसकी विशेषताएं हैं, दोनों की हम सबकी बात करेंगे एक एक करके। तो बिहार की मृदा की बात करें तो पहले हम मैप के थ्रू समझेंगे कि बिहार में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है। जिससे बिहार की मृदा की बात कर हम करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी उत्तरी बिहार की मृदा, क्योंकि गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है। तो उत्तरी बिहार की मृदा, और इसके बाद जो बिहार के दक्षिण, गंगा के दक्षिण में है, उसे कहते हैं दक्षिणी बिहार की मृदा। और इसके बाद है दक्षिण के पठार की मृदा। तो बिहार की मृदा को तीन भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। पहला है उत्तरी बिहार की मृदा, दूसरा है दक्षिणी बिहार की मृदा, और तीसरा है दक्षिण पठार की मृदा। इन्हीं तीन भागों में मृदा को बांट करके बिहार की मृदा को पढ़ना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि बिहार राज्य के लगभग 90% क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एलोवेल सॉइल पाई जाती है। आपको याद रखना है कितने परसेंट पर, 90% पर। हो सकता है यही क्वेश्चन अगर आ जाए कि बिहार में कितने परसेंट भाग पर मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, तो पाई जाती है 90% भाग पर पाई जाती है। गंगा नदी के उत्तरी तथा दक्षिणी की जलोढ़ के मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, सेडिमेंट्स के निक्षेप से, डिपोजिट से हुआ है ये। ठीक है, इसी बात को इंग्लिश में भी लिख दिया गया यहाँ पर, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कि 90% एरिया बिहार में एलोवेल सॉइल से घिरा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और कुछ नदियां हैं जिनके माध्यम से इन मिट्टी का निर्माण हुआ है, नदियां ला करके मिट्टी को जमा करती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार की मृदा का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो बिहार की मृदा का वर्गीकरण हमने अभी आपको जो मैप दिखाया उसी को हम यहाँ लिखे हैं। उत्तरी बिहार की मृदा, फिर इसके बाद में मतलब नॉर्दर्न क्षेत्र की, दक्षिणी बिहार की मृदा साउदर्न क्षेत्र की, और पठारी क्षेत्र की मृदा प्लेटू, साउदर्न जो प्लेटू है वहाँ की मृदा। तो बिहार की मृदा को तीन भागों में बांटा जाता है, उत्तरी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा और दक्षिण के पठार की मृदा। तो इसी चीज़ को जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसी चीज़ को यहाँ पर मैप के थ्रू दिखाया गया है, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें रहें और आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए लिखा है बिहार में आगे हम लोग जो चैप्टर पर पढ़ते हैं तो है, अगला चैप्टर है वहाँ पे इसी को मैप को यहाँ दिखाया गया है दोबारा, इस मैप को, कि बिहार की मृदा तीन भागों मुख्य रूप से बटी हुई है। इसके बाद है उत्तरी बिहार की मृदा। सबसे पहले हम उत्तरी बिहार की मृदा की बात करेंगे कि उत्तरी बिहार की मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है। तो ये जो है 4 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहले मैप के थ्रू समझो, जिससे आपको बिल्कुल याद रहे, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ना रहे। बिहार की जो मृदा है, खासकर उत्तरी बिहार की जो मृदा है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा, दूसरा है पुरानी जड़ोढ़ या बांगर मृदा, तीसरी है जो है आपकी नवीन जड़ोढ़ या खादर मृदा, और चौथी मृदा है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। तो उत्तरी बिहार की मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। चारों को मैप बना के यहाँ आपको बताया गया है, अलग अलग कहाँ कहाँ वो मृदा पाई जाती है, सबकी विशेषता क्या है, इसको हम लोग अभी नीचे बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी होती है उसे बांगर कहते हैं, एक नवीन होती है उसे खादर कहते हैं। अंतर क्या होता है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ हर साल आती है तो वहां पर नवीन जलोढ़ मृदा बनती है, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती है वहां पुरानी जलोढ़ मृदा बनती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है कि उप हिमालय की मृदा, उसी चीज को यहाँ लिखा गया है। उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा, दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा, नवीन जलोढ़ या खादर मृदा, इन्हीं भागों में मृदा को बांटा गया है। इसी को इस चीज को इंग्लिश में लिख दिया गया जिससे आपके पास प्रॉब्लम न रहे, आप इसको फिर आसानी से समझ सकें। फिर आगे बढ़ते हैं उत्तरी बिहार की मृदा। उत्तरी बिहार की मृदा की बात करें हम लोग तो गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। इस मृदा का निर्माण हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों के घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, महानंदा आदि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, एलोवेल सॉइल का हुआ, अर्थात जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो पहला है उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा। पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उप हिमालय की पर्वत पादीय जो मृदा है यह बिहार के उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर पहाड़ी, जो चंपारण का क्षेत्र है, सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस क्षेत्रों में मृदा की अधिकता के कारण मृदा परतों का गठन हल्का और उसमें आर्द्रता की अधिकता हो गया। आर्द्रता मतलब होता है नाइट्रोजन और नमी की मात्रा अधिक होना। जैविक पदार्थ ह्यूमस कहते हैं, जो में बहुत सारे पत्ती और पौधों के जड़ ये सब सड़े होते हैं उसमें मिट्टी में, तो उसे हम लोग जो है ह्यूमस कहते हैं कि अधिकता पाई जाती है। इस मृदा में मुख्यतः धान, मक्का और जौ आदि की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को इंग्लिश में बताया गया है आपको, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इसको अच्छा से समझ सकें। आगे लिखा है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। तो जो तराई क्षेत्र की मृदा होती है वो कहाँ कैसे बनती है, पर इसको एक बार आप समझ लीजिएगा। जिसे नदी जब होती है, नदी जब जैसे मान लीजिए पहाड़ है और नदी पहाड़ से जब उतरती है तेजी से, तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाके जमा कर देती है। कहाँ पर? हिमालय के बिल्कुल नीचे। नदी यहाँ लुप्त हो जाती है। जब नदी दोबारा जहाँ से निकलती है तो उस क्षेत्र में नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, दलदल हो जाता है, तो उसी क्षेत्र में आपका तराई मृदा का निर्माण होता है। तो तराई मृदा कहाँ बनती है, पहले आप इसको एक बार मैप पे देख लीजिएगा। ये है तराई मृदा का क्षेत्र, जहाँ पर हिमालय समाप्त होता है। ये नेपाल में हिमालय समाप्त हो गया, तो ये पट्टी के रूप में जो है ये मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? तो ये बिहार के उत्तरी भाग में नेपाल से सटी सीमा पर तराई या दलदली मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ दलदल का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषता को देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो दलदली मृदा जो है इसका विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा से साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण तक के 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी में ये पाई जाती है। तो 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में ये मृदा पाई जाती है हिमालय से लगे हुए क्षेत्रों में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक? तो ये किशनगंज से लेकर के और पश्चिमी चंपारण तक ये मृदा पाई जाती है। इस मृदा की विशेषता क्या है? तो इस मृदा में लवण और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसमें कौन सी ज्यादा फसल होती है? तो धान, पटसन या जूट की खेती यहाँ पर ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट मृदा है पुरानी जड़ोर या बांगर मृदा। तो पुरानी जड़ोर बांगर मृदा वहां बनती है जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं आती है। तो यह मृदा नदी के बाढ़ सीमा से ऊपर पुरानी जड़ोर से निर्मित उच्च भूमि में पाई जाती है। इसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। याद रखिएगा, जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं आती है वहीं ये मृदा बनती है। बांगर मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है इस मृदा में। आपको इसको याद रखना है। इसके बाद है नवीन जड़ोर या खादर मृदा। तो जहां पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है वहीं पर नवीन या खादर मृदा का निर्माण होता है। इसे गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात शेष बचे अवसादों से निर्मित मृदा को नवीन या जड़ोर मृदा या खादर मृदा कहा जाता है। ठीक है, इसी खादर मृदा का एक छोटा सा भाग है बिहार में बल सुंदरी मृदा किसे कहते हैं, बाल सुंदरी मृदा किसे कहते हैं, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप बाल लिख लीजिएगा। इस मृदा का विस्तार बांगर के दक्षिण में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी क्षेत्र में, चंपारण के दक्षिण पश्चिमी और सारण जिले में तक ये मृदा पाई जाती है। इसका रंग गहरा भूरा और सफेद होता है। चूने की अधिकता होती है इसमें। ठीक है, और ये क्षारीय प्रकार की मृदा होती है। और इसमें मुख्य जो फसल होती है वो होती है गन्ना और मक्का, धान, गेहूं, तंबाकू आदि की फसल की जाती है। तो ये भी मृदा कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, भूरे कलर की होती है, इसलिए इसका नाम हो गया है बाल सुंदरी मृदा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी बात को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। फिर है दक्षिणी बिहार की मृदा। अब हम लोग दक्षिणी बिहार की मृदा की बात करें तो दक्षिणी बिहार की मृदा भी 4 प्रकार से ये पाई जाती है। ठीक है, कौन प्रकार से? 4 प्रकार से पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं 4 प्रकार की मृदा कौन कौन सी है यहाँ पर। तो गंगा नदी बीच से बहती है बिल्कुल, और गंगा के दक्षिणी भाग में दक्षिणी बिहार की मृदा पाई जाती है, जिसमें 4 प्रकार की मृदा है। पुरानी जड़ोड़ या उसे कहते हैं करेल केवाल मृदा, बिहार में इसका स्थानीय नाम है। टाल मृदा, ये गंगा के बिल्कुल किनारे किनारे दलदली क्षेत्र पाई जाती है। कगारी मृदा उसके बगल में पाई जाती है पतली पट्टी में।
और बलथर मृदा पाई जाती है। ये भी जो है छोटा नागपुर के पठार के किनारे किनारे मृदा पाई जाती है। तो 4 प्रकार की मृदा दक्षिण बिहार के मैदान में पाई जाती है। तो उनकी विशेषता को देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूत नदी आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है दक्षिण के बिहार के मैदान में। दक्षिण के बिहार की मृदा 4 प्रकार से बांटी गई है। ये भी आपको याद रखना है। कगारी मृदा, टाल मृदा, पुरानी जलोढ़ या करेल कैवाल मृदा और बलथर मृदा। तो याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ को बिहार में करेल कैवाल मृदा भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में कगारी मृदा की विशेषता को अगर हम देखें तो गंगा के दक्षिणी तट सोन, फल्गु, क्यूत नदियों के किनारे प्राकृतिक तटबंध पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में यह मृदा पाई जाती है। इस पर चूना की अधिकता ज्यादा होती है। दूसरी मृदा है टाल मृदा। टाल मृदा क्या है? तो टाल मृदा बिल्कुल गंगा नदी किनारे दक्षिण में पाई जाती है। यह कगारी मृदा के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में यह मृदा पाई जाती है। पश्चिम से पूर्व इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और यह निम्न भूमि का क्षेत्र माना जाता है। टाल मृदा ये बिल्कुल जो है बिहार के नदी के किनारे किनारे ये पाई जाती है। इसके बाद टाल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ये भी लिखा है टाल किसे कहा जाता है। तो गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। ये निम्न भूमि मतलब होता है जहाँ पे पानी का जमाव ज्यादा होता है। इसमें बाढ़ अथवा वर्षा का जल भर जाने से यह निम्न भूमि जल मग्न हो जाती है, जिसे टाल या ताल या तालाब के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद है करेल कैवाल मृदा। क्या है? तो यह मृदा कहाँ पाई जाती है? इसका विस्तार टाल के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर जैसे जिलों में यह मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन बिहार में आ चुका है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मृदा है बलथर मृदा। क्या है? तो गंगा के दक्षिण सीमा पर मैदान के छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी सीमा के मध्य बलथर मृदा का क्षेत्र पाया जाता है। यह मृदा 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी के रूप में पाई जाती है। यह मृदा कैमूर श्रेणी से लेकर कैमूर पहाड़ी से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक की मृदा पतली पट्टी में पाई जाती है। ऊपर मैप में ये दिखाया गया है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी जो बात को इंग्लिश में लिखा गया है आप इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ कोई डाउट लगे आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, तब कमेंट में आपको उसका जवाब दिया जाएगा अगर आपको कोई डाउट लगता है तो। ठीक है। इसी बात को इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं आसानी से और आपको समझ में बिल्कुल चीजें आ जाएंगी। इसके बाद है दक्षिण के पठार की मृदा। तो दक्षिण के पठार की जो मृदा है ये 2 प्रकार की मृदा है। यहाँ साफ साफ दिखाया गया है। एक है लाल बलुई मृदा और एक है लाल पीली मृदा। गंगा नदी के दक्षिण में ये दक्षिण के पठारी भाग में ये मृदा पाई जाती है। इसी चीज को यहाँ पर एरो बनाकर आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। लाल बलुई मृदा क्या है? रेड सैंड सॉइल मृदा क्या होती है? यह मृदा रोहतास और कैमूर जिले के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। इस मृदा का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का यूज कैसे होता है? जहाँ जैसे ताजमहल के जो ताजमहल कह रहे हैं सॉरी लाल किला, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला सब और राष्ट्रपति भवन, संसद भवन सब लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये मिट्टी वही उसी क्षेत्र में ये पाई जाती है। विंध्याचल पहाड़ी का ये विस्तार में ये हुआ है। दूसरी मृदा है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा की बात करें हम तो इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया और औरंगाबाद जैसे जिलों के पठारी क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। इसमें जो है ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस कमी होती है, लेकिन इस मृदा में याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। यहाँ लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। और इसमें मोटे अनाज और दलहन की खेती होती है, तो यह आयरन ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। इसका नाम लाल पीली मृदा क्यों पड़ गया? क्योंकि यह मृदा जब सूखी होती है तो लाल दिखती है, लेकिन जब ये भीग जाती है पानी इसमें जमा हो जाता है तो इसका रंग बदल जाता है, ये पीले कलर की मृदा दिखने लगती है। इसलिए इसको लाल पीली मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है इसी चीज को यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। तो रेड सैंडी सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल, इसके बारे में बताया गया है डिटेल में, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं बिहार में कि मिट्टी से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? 90% क्षेत्र पर पाई जाती है मृदा। आपको ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है टाल मृदा बिहार
के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो टाल मृदा बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? गंगा नदी के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इस तरह से आपको ऑप्शन बना के देगा, क्योंकि पेपर इस बार कठिन होने जा रहा है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि लगातार जो है माइनस मार्किंग हो रही है और बिहार जो है पहले ही बता चुका कि पेपर थोड़ा कठिन रहेगा, नोटिफिकेशन में ये आपको बता दिया गया है। तीसरा है, धान और जूट की कृषि के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? तो नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे हम खादर मृदा के नाम से भी बोलते हैं, यही मृदा सबसे उपजाऊ होती है किसके लिए? धान और जूट की खेती के लिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बलुई मृदा बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कैमूर पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी मैंने अभी चर्चा आपसे किया है, ये भी क्वेश्चन बिहार में आया हुआ है, इसलिए इसको आप बहुत जरूरी है देखना। और एक क्वेश्चन है, करेल या कैवाल मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये मृदा का विस्तार जो है सब जगह पाया जाता है, बक्सर में भी, पटना में भी, जहानाबाद में भी, मुंगेर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, तो ये बिहार की मृदा से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन के और सारे टॉपिक, मृदा कैसे होती है, सब मैंने बता दिया है। बहुत सारे बच्चे मृदा के बारे में नहीं जानते हैं और उनसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको अच्छे से बता दिया गया है, मैप के थ्रू बताया गया है। आप लोग इसको पढ़िएगा, कैसा वीडियो लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।